हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम लोग आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं न्यू पैटर्न पर, यानी कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे फिर वो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन हो, हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं कंप्लीट सीरीज। और ये सीरीज सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, साइंस भी है और एसएसटी भी है। हम लोग इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो न्यू कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे फिर आप लोग बात करें एमसीक्यू की, असर्शन रीजन की, केस बेस्ड स्टडी की, सभी के लिए हम लोग कंप्लीट सीरीज डाल रहे हैं। सीरीज अगर पूरी देखनी है आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, और बाकी और भी सब्जेक्ट्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ ये कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वन शॉट माइंड मैप, और इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर से जो जैसे 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसका लिंक कहां पर मिलेगा, वो अगेन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। तो आइए प्रोबेबिलिटी के इस सिलसिले को शुरू किया जाए। हम लोग प्रोबेबिलिटी में अब आगे की तरफ आ गए हैं, आपके मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आ चुके हैं, जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे आप सभी लोगों से एमसीक्यू के बारे में, असर्शन रीजन के बारे में, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को किस किस तरीके के दिए गए हैं और कैसे आप सभी लोगों को इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। तो इंतज़ार किस बात का है, आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग ये हमारा रंगारंग कार्यक्रम। और इस रंगारंग कार्यक्रम में भाई सबसे पहले जो हमारे पास हमारा सवाल आता है बच्चों, वो आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन पेयर ऑफ कॉइन्स। मतलब कि अगर पेयर ऑफ कॉइन भेजे, भाई देखो पेयर ऑफ कॉइन अगर आप भेजोगे तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे बच्चों, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और बच्चों टेल टेल, यही बनता है। ऐसे में वो हमसे पूछ रहे हैं एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो मेरे फेवर में एग्जैक्टली वन हेड, तो वन हेड तो सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, 2/4, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि हमारा जो जवाब हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें पता है, चाहे हम हार्ट की बात करें, हम डायमंड की बात करें, हम स्पेड की बात करें, हम क्लब की बात करें, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं और इसमें भी 13 होते हैं। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है बच्चों, सब में 13 होते हैं। वो कह रहा है कि स्पेड कार्ड आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी स्पेड कार्ड के आने की क्या हो जाएगी, 13 मेरे फेवर में, टोटल 52 है, कैंसिल आउट मारोगे 1/4 आएगा, यानी कि बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आइए जरा थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या दे रखा है हम लोगों को, अगला सवाल दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। भाई लेस देन 3, अगर हम लोग डाई के भी अगर हम लोग देखें तो टोटल कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेस देन 3 का मतलब है ये दोनों लेस देन 3। तो भाई अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे फेवर में कितने हैं, फेवर में है सिर्फ 2, यही 2 हैं सिर्फ फेवर में, और टोटल कितने आते हैं 6, कैंसिल आउट मारो 2 से तो 1/3 आ गया। कहां पर है 1/3, ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है जी। बहुत सिंपल से हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, सिर्फ तभी बच्चों, ठीक है। और यहां पर आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हम लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज, अगर बच्चों हम लोग टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब मैंने 2 क्यों लगाया है, 2 ये है बच्चों आउटकम कम्स फ्रॉम वन ट्रायल। एक ट्रायल से कितने भाई, अगर एक कॉइन को अगर आप फेंकते हो तो एक ट्रायल में कितने हो सकते हैं, 2 आउटकम आ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसका कितनी बार ट्रायल कर रहे हो वो उसकी पावर में लिख देते हैं। यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है बच्चों, 1024। क्लियर है। तो यानी कि 1024 कहीं दे रखा है, ए में दे रखा है बच्चों। तो 1024 इज योर आंसर बच्चों। आइए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती,
0 से लेकर के 1 तक का गेम इसका चलता रहता है, यहाँ पर हम लोग ये बात जानते हैं। तो देखिए ये तो बच्चों 1 से बड़ा हो गया 10/7, ये नेगेटिव है बच्चों, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 1 से ज़्यादा, ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों ऑटो में टकली बैठ गई और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास 18/23 आ गया हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि ये 1 से कम आएगा और 0 से 1 के बीच में ही रहेगा ये, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो बच्चों 0 से लेकर के प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 1 तक का ये फेर चलता है उसका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल के बारे में। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया बच्चों साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड। अगर 3 कॉइन को बच्चों अगर हम लोग कभी भी टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं हेड हेड हेड, ठीक है, टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, फिर उसके बाद टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ठीक है। वो हमसे बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड तो बच्चों सिर्फ एक ही है, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे एक ही फेवर में, और अपॉन में कितना आ जाएगा टोटल, यानी 1/8 आ जाएगा, यानी कि बच्चों डी जो है इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए 1/8 इज द करेक्ट वन। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, हम बात करेंगे आप लोगों से अब। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। बच्चों देखिएगा हमारे पास हार्ट और डायमंड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चों एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है, यानी कि रेड किंग जो हो गए मेरे पास, अगर मैं आपसे बात करूं रेड किंग कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास 2 हो जाएंगे, और टोटल कार्ड तो भाई 52 हैं ही, तो यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 2 मेरे फेवर में आ गए और 52 टोटल है, कैंसिल आउट मारोगे तो 1/26 आ जाएगा। एंड 1/26 सिर्फ ए ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, क्योंकि आपसे उन्होंने बोला ही रेड है। अब अगर आप बात करते हैं स्पेड और क्लब की, ये दोनों के दोनों ही क्या रहते हैं बच्चों, ब्लैक रहते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक किंग होता है और इसमें भी, तो ये दोनों के दोनों किंग तो वैसे भी ब्लैक होते, आपको रेड किंग चाहिए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया इसको। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड बच्चों देखिएगा, चाहे आप हार्ट की बात करें, डायमंड की बात करें, स्पेड की बात करें, क्लब की बात करें, किंग सब में होता है, क्वीन सब में होती है, जैक सब में होता है, और यही होते हैं बच्चों हमारे क्या टोटल फेस कार्ड। ये कितने हैं बच्चों, 12 हैं, टोटल कितने हैं, ये 12 हैं। तो और टोटल वैसे कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। 52 में से अगर 12 गए बच्चों तो कितने बचे, 40। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो वो बोल रहे हैं कि फेस कार्ड ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि बच्चों 40 हमारे फेवर में हो गए, क्योंकि फेस कार्ड नहीं चाहिए हमको, अपॉन में 52, 4 के टेबल से कट करोगे तो बच्चों 10/13 आ जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है जी, समझ में आ रही है कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों हम लोग। द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 विद एन ऑर्डिनरी डाई। भाई आप जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो कह रहे हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 1/6 हो गई बच्चों, और क्या ही चाहिए अब आपको। भाई सिर्फ 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहा है वो, तो 5 तो सिर्फ एक ही है, एक इसके आने की प्रोबेबिलिटी तो एक मेरे फेवर में, टोटल 6 है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दे रखा है, द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल इज। देखिए पहले तो सोसाइटी, ये जो लिखा हुआ है बच्चों आपके पास, ये जो लिखा हुआ है सोसाइटी, इसमें जो वॉवल्स हैं वो कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवर में, क्योंकि आपको चाहिए एक वॉवल, तो टोटल आपके फेवर में कितने हैं, 3, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं बच्चों 7, तो 3/7 आ रहा है इसका आंसर, यानी कि वॉवल्स एक मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास 3/7। ओके चलिए जी आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। द नेक्स्ट वन इज दिस, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स ऑफ 3 to 20। भाई देखिए कार्ड्स जो रहेंगे बच्चों वो क्या रहेंगे, 3 से लेकर के 20 तक रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर नंबर्स, टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें,
भाई 1 से लेके 20 तक तो 20 हो गए, 1 और 2 को हटा दो क्योंकि 3 से 20 तक तो हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए बच्चों हमारे पास, आपके पास 18। ठीक है, फिर इसके बाद अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड आउट इज एन इवन। बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर आप 1 से लेकर के 20 तक जाते तो इसमें बच्चों 10 आपके पास ऑड कार्ड हो जाते और 10 आपके पास जो थे बच्चों वो इवन कार्ड हो जाते, पर 1 और 2 हटा दिया गया तो एक ऑड भी हट गया यानी 1 हट गया, तो एक ऑड भी हट गया और 2 हट गया यानी कि बच्चों एक इवन भी हट गया। तो यानी कि टोटल अगर हम लोग देखें तो आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो टोटल कार्ड तो 18 है, और अगर इवन की बात की जाए, इवन पहले 10 थे पर 1 और 2 हटा दिया गया है, तो इवन कितने हैं आपके पास 9 है, तो यानी कि 1/2 आ जाएगा इसका जवाब। कैंसिल आउट करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई कहानी भाई। 1 से लेके 20 तक करते तो 10 इवन होते 10 ऑड होते, पर 1 और 2 हटा दिया यानी कि एक इवन हट गया एक ऑड हट गया, तो 9 इवन हो गए 9 ऑड हो गए, टोटल कितने हैं 18 हैं, तो 9/18 हो गया और 1/2 आ गया बच्चों इसका जवाब। क्लियर है जी। आइए जरा बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द टोटल इवेंट्स टू थ्रो 3 डाइज, 3 डाई फेंकने के लिए, मैंने अभी आप लोगों को वैसे भी बताया था बच्चों कि यहाँ पर होता क्या है कि टोटल पॉसिबिलिटीज इन वन ट्रायल, और जो पावर रहती है बच्चों वो क्या रहती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 1 से 1 डाई को फेंकने पर कितना होता है 6, और कितनी बार कर रहे हैं हम 3 बार, तो 6 की पावर 3 यानी कि बच्चों 216 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कि बच्चों जो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 216। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड माहिर। आइए जरा, तो अगर हम माहिर की बात करें बच्चों, माहिर, तो कॉन्सोनेंट चाहिए, ये भी वॉवल है ये भी वॉवल है बच्चों, ये है हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, तो मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए बच्चों, तो टोटल मेरे फेवर में कितने हैं 3, टोटल कितने हैं बच्चों 5, तो कॉन्सोनेंट अगर मुझे चाहिए तो 3/5 यानी कि बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ से अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन अ लॉटरी इज 8/10। भाई उसके जीतने की तो प्रोबेबिलिटी है वो 8/10 है, प्रोबेबिलिटी पहले से उन्होंने बता दी 8/10। भाई 8/10 क्या होता है, नीचे होते हैं टोटल, ऊपर होता है फेवरेबल, और ये दोनों कट डाउन कर दिए होंगे तब जाकर के इतना मिला है, और टोटल कितने टिकट्स हैं बच्चों, इतनी है, तो हाउ मेनी टिकट्स शी शुड बाय। तो भाई देखो अगर उसे ऐसा करना, ये तो प्रोबेबिलिटी निकाली है उन्होंने, ठीक है, तो अगर आपको कभी भी निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, इसी को जो प्रोबेबिलिटी होती है ना आपकी, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल टिकट से, जो टोटल होने वाली है ना वहाँ पर चीज़ें, उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, तो 480 टिकट खरीदनी होंगी उसे। ठीक है, मतलब उन्होंने करा क्या है, तो प्रोबेबिलिटी जो भी निकलती है उस प्रोबेबिलिटी एक तरीके से आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं उसकी उतने में से, तो आपने क्या कर दिया है इसको, इसका किसका निकाल, ये किसका इतना परसेंट है, ये 6000 का इतना परसेंट है, तो 6000 इंटू में ये कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, 7 चाहिए हमें बच्चों स्पीड का। स्पीड जो कार्ड होते हैं ना, जैसे हार्ट है ये इसमें 13 है, डायमंड है इसमें भी 13 है, स्पेड है इसमें भी 13 है, क्लब है इसमें भी 13 है, इसमें से बच्चों मुझे सिर्फ ऐसा वाला कार्ड जिस पे 7 लिखा होता है वो वाला कार्ड चाहिए, तो भाई वो तो पूरे सब में स्पेड का कार्ड जो है वो एक ही होगा, तो 1 होगा। टोटल कार्ड कितने हैं 52, का बात खत्म हो गई, तो यानी कि 1/52 यानी कि 20 का बच्चों जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो गया। कोई बच्चा ये ना सोचे 7 कार्ड निकालने हैं स्पेड के, वो 7 चाहिए स्पेड वाला। ठीक है जी, तो 1/52 इसका आ जाएगा बच्चों आंसर। अ बैग कंटेन्स 3 रेड, देखिए बच्चों 3 रेड है, 5 ब्लैक है, और बच्चों बस इतना ही है। फिर वो बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल आउट। भाई रेड बॉल तो यानी कि 3 फेवर में, टोटल कितने 8 है, तो 3/8 आ गया आंसर। 3/8 कहाँ है, ए। क्लियर है। आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस। भाई एक डाई है जिसके ऊपर अब 1 2 3 नहीं लिखा है, A B C D E F लिखा है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो टोटल कितना है भाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ ये पाने के लिए भाई एक ही हमारे फेवर में, टोटल कितने हैं बच्चों 6, तो 1/6 यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड इज नॉट एज। भाई देखो अगर आप हार्ट की बात करो इसमें भी एक एज होता है, डायमंड की बात करो इसमें भी एक एज होता है, आप स्पेड की बात करो इसमें भी एक एज होता है, आप क्लब की बात करो इसमें भी एक एज होता है। वो बोल रहे हैं कि कार्ड जो रहे वो एक एज कार्ड ना हो, अगर एज का कार्ड नहीं होगा तो टोटल 52 होते हैं, तो 52 में से 4 कार्ड हटा दो तो 48 हो गए, इनमें से कोई सा भी चल सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी में मेरे फेवर में 48 कार्ड्स हैं और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, अगर 4 के टेबल से कट भी कर दोगे बच्चों तो 12/13 आ जाएगा, 12/13 बच्चों कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ठीक है, वो बोल रहे हैं उसमें से 20 जो है वो डिफेक्टिव हैं, यानी कि बच्चों 144 पेन है जिसमें से 124 जो हो गए वो गुड हैं और उनमें से जो 20 हैं बच्चों वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं तनु विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, द शॉपकीपर ड्रॉज अ वन पेन रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, द प्रोबेबिलिटी दैट शी बाय अ पेन, वो पेन खरीद लेगी, यानी कि अगर वो पेन खरीद लेगी इसका मतलब बच्चों वो सही पेन रहा होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है हमारे फेवर में, उसे पेन खरीद, क्योंकि एक पेन उसे लेकर के जाना है, यानी जो खरीद के लेकर के जाएगी और वो खरीद के लेकर के जाएगी इसका मतलब वो पेन सही होगा, यानी 124 और टोटल कितने हैं बच्चों 144, 4 के टेबल से अगर बच्चों मैं कट कर दूंगा तो यहाँ पे 31 अपॉन में कितना आ जाएगा 30 तो 36, 31 अपॉन में 36 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग ऑफ टिकट्स फ्रॉम 1 to 40, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, ये हमारे पास 40 हो गए, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 यहाँ से यहाँ तक कितना आएंगे, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा और बच्चों 40 आएगा, ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालने की कोई हमसे बात करता है बच्चों तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे फेवर में, मल्टीपल ऑफ 5 कितने आ रहे हैं बच्चों 8 आ रहे हैं और 1 से 40 तक ये टोटल कितने हो गए बच्चों 40 हो गए, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 1/5 आ गया, यानी कि बच्चों बी इसका जो है वो करेक्ट वाला आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी और इसी तरीके की वीडियोस के लिए क्या करना है, या तो आई बटन पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें जाकर के आपके सारे के सारे दुख हर जाएंगे, तो आप जाइए जल्दी से उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।